सेवेंथ के लिए हम हिंदी का पुस्तक जिसका नाम है दिगंत भाग 1। चलिए हम काव्य खंड के जिसका नाम है पद जो विद्यापति लिखे हैं। चलिए विद्यापति के बारे में हम आपको दो लेक्चर करके बता दिए थे। अब तीसरा लेक्चर करते हैं और हमारी बातों को गौर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको हम पढ़ के समझाते हुए हिंदी चलते हैं। चलिए, अवहट अपर्याप्त सिद्ध हुई तब सब जन मीठा मैथिली साहित्य भाषा बन गई। विद्यापति पदावली इसका प्रमाण है। विद्यापति इसका पदावली प्रमाण है। विद्यापति राज दरबार में प्रतिष्ठित थे। विद्यापति कैसे राज दरबार में प्रतिष्ठित थे, उनको इज्जत या प्रतिष्ठा मिलता था। चलिए, किंतु वे उसमें सीमित न रह सके। उनकी साहित्यिक अभिरुचियाँ उन्हें दरबार के बाहर व्यापक लोक जीवन के बीच ले गई। उनकी जो साहित्यिक अभिरुचियाँ थी उन्हें दरबार के बाहर व्यापक लोक जीवन के बीच ले गई। कवि का हृदय उसे एक आकार हो गया। एक आकार मतलब एगो आकार दे दिया गया। यह मध्यकालीन पर आधुनिकता का राज संस्कृति लोक संस्कृति की रूढ़ि और शास्त्रीयता का स्वच्छ क्षमता लोक सरलता और यथार्थ की विजय का प्रमाण। विद्यापति का गीत काव्य इस विजय के विनीत जय घोष। पदावली में राधा कृष्णा, पदावली में कहते हैं राधा और कृष्णा के गहन प्रेम के अनेक पक्षों के रूप में परस के परिपूर्ण छटाए हैं। श्रृंगार और प्रेम के संयोग वियोग दोनों रूपों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें आनंद और वेदना की विविध दशाएं प्रपोषण पाती है। उन्होंने शक्ति के अनेक रूपों की, जिनमें दुर्गा और काली मुख्य रूप से स्तुति और वदनाएं रुचि थी, तथा नचारी पदों में शिवलीला का गान किया है। गंगा को लेकर भी उनकी स्तुतियाँ है। विद्यापति के पदों में प्राकृतिक और लोक जीवन के दुख सुख की प्रसंगवास मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति ने अपने काव्य के आगो भक्ति काव्यों की विशद भूमिका ली है। यह प्रस्तुत दोनों पद रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, जिसे कलम का जादूगर कहते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी को द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है। प्रथम पद प्रेम के विरह पक्ष का चित्र। प्रथम पद जो प्रेम के विरह पक्ष से लिया गया है। श्री कृष्ण के विरह की अत्यंत उत्कट व्यंजना है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यंजना में शास्त्रीयता और रूढ़िवादी को अलग हटाकर विरह के लोक सुलभ मार्मिकता उभरती है। इसी कारण इस पद में लोकगीत का मधुरय आ गया। मधुरय माने मधुर आ पाया है। दूसरे पदों में वर्णन है कि जिसे संयोग प्रेम के अंतर्गत रखा जाता है। वसंत के सरस वातावरण में रूप सौंदर्य जानते हैं, सुंदर व्यक्ति होता है, सौंदर्य की छठा प्रेमी है, मतलब छठा निखर रही है। दूषित चित्त में कुछ ऐसी अनुभव होती है जिसे लगता है कि यह रूप सौंदर्य अद्वितीय और अनुपम, इसी कोई बारबारी नहीं है। मतलब अद्वितीय बने जिसका जन्म आपके पहले हो।